अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शेख यूसुफ। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा कराए और आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में कामयाबी अता फरमाए। जैसा कि हमने पिछली क्लास में सीखा था, बेसिक के बारे में कुछ स्टेप्स हमारे रह गए थे बेसिक के बारे में। काइंडली जिन लोगों ने वीडियो चलाई है वो क्लोज कर दें, डिस्टर्बेंस ना हो। और मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी, मैसेज आ रहे हैं कि आवाज़ आ रही है। चलें, आज हम जो स्टार्ट करनी है, जो हमारा टॉपिक है वो है पिप्स और लॉट साइज के बारे में। आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसे सब्सक्राइब कर लें। SYM फॉरेक्स इंस्टीट्यूशन आप सर्च करेंगे अगर यूट्यूब पे जाके, तो आपको हमारा चैनल जो है वो मिल जाएगा। अभी तक ये लिंक वर्क नहीं कर रहा, आप नाम से सर्च कर सकते हैं और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो रिकॉर्डिंग होगी वो आपको उधर ही मिल जाएगी, फेसबुक पे यानी कि यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिप्स एंड लॉट साइज के बारे में। कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर होंगे, तो उसके लिए हमारे पास ग्रुप है डिस्कशन ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन क्लास के दौरान नहीं कर सकते। आप उसके बाद कुछ भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी को क्वेश्चन हुआ तो वो नेक्स्ट क्लास में हम आपको बता देंगे, या ग्रुप में भी हम आपको बता देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन हुआ आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ड्यूरिंग क्लास थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जाएगी, इसलिए क्लास में आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, इसलिए क्लोज किया हुआ है। आप काइंडली, कुछ लोग वीडियो चला रहे हैं, वीडियो को क्लोज करें। जी, पिप्स एंड लॉट साइज। पिप्स क्या चीज़ होती है? यानी कि अगर मार्केट जो मूव करती है, जितनी मूव करती है, हम उस चीज़ को जिस चीज़ में मेजर करते हैं हम उसे कहते हैं पिप्स। जैसे हम अगर पेट्रोल है, आजकल पाकिस्तान में पेट्रोल की काफ़ी ज़्यादा शोर है। पेट्रोल की मिसाल लेते हैं, पेट्रोल को मेजर लीटर में किया जाता है। इसी तरह चीनी है तो उसको मेजर किलो में किया जाता है। इसी तरह इस मार्केट में जो इसकी मूव होती है, जो जो मार्केट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मूव करती है, उसको हम पिप्स में मेजर करते हैं। यानी कि उसकी जो मेजर होता है उसको हम पिप्स कहते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि मार्केट में कितनी मूव की है, इसे हम पिप्स कहते हैं। कुछ पेयर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके मूव, उनके पिप्स एक बराबर होते हैं, उनको समझना आसानी होता है। लेकिन इसमें हम आपको समझाएंगे कि तीन तरह के पेयर्स होते हैं। कुछ पेयर होते हैं जिनमें इशारे के बाद 4 हिस्से होते हैं, और कुछ पेयर होते हैं जिनमें इशारे के बाद 2 हिस्से होते हैं, गोल्ड के अलावा। तो पहले हम जीबीपी यूएसडी को देखें। आपके सामने जो पेयर नजर आ रहे हैं जीबीपी यूएसडी, इसमें 1.3536 1, यानी कि जो आपके पास पांचवा डिजिट होगा आपने उसको काउंट नहीं करना, ये बहुत ज़्यादा माइक्रो में चला जाता है, इसलिए आपने इसको काउंट नहीं करना। आपने सिर्फ इशारे के बाद जो पहले 4 डिजिट्स हैं उनको सिर्फ काउंट करना है। तो आप देख रहे हैं जो स्लाइड के ऊपर कि 1.3536 पे मार्केट अगर है, जीबीपी यूएसडी 1.3536 पे चल रही है, तो आप 1.3546 पे मार्केट अगर चली जाती है तो उसे हम 10 पिप्स की मूव कहते हैं। वो कुछ लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं उनको पढ़ रहा हूँ। जी, आप लोगों को जो है इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो कोई इशू नहीं है। जिनके पास नेट का इशू है वो इस चीज़ की टेंशन नहीं लें, आपको रिकॉर्डिंग जो है ना मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है। चलें, जीबीपी यूएसडी, इसमें अगर मार्केट 1.3536 पे चल रही है, तो अगर मार्केट ऊपर जाती है, आप लोगों ने इस चीज़ को साथ साथ कंसेप्ट को क्लियर करते जाना है। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि आवाज़ नहीं आ रही, शायद उनका इशू होगा उनकी तरफ से। मुझे लगता है आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को। ओके, क्लियर आवाज़। जिन लोगों को आवाज़ नहीं आ रही उनके शायद नेटवर्क में कोई इशू होगा।
अगर किसी को समझ नहीं आ रही, उसको आवाज़ नहीं आ रही, तो उसके नेटवर्क में इश्यू होगा, तो काइंडली आप वेट करें, इसको समझे, या फिर आप किसी ऐसी जगह पे बैठें जहाँ पे नेटवर्क जो है वो क्लियर हो। जीबीपी यूएसडी में अगर मार्केट जीबीपी यूएसडी में 1.3536 पे चल रही है, तो आप लोगों ने अगर बाय किया है गोल्ड को, जीबीपी यूएसडी को, तो मार्केट 1.3546 पे चली गई है, तो उससे हम 10 पिप्स कहेंगे, उसे हम 10 पिप्स कहेंगे। इसी तरह अगर मार्केट 1.3536 से 1.3556 पे चली गई है, तो उसे हम 20 पिप्स कहेंगे। पहले आप लोगों ने 20 पिप्स को समझना है, फिर उसके बाद हम लॉट साइज आपको समझाएंगे, और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि उनको पिप्स में लॉट साइज कितनी हो तो आपको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसी तरह अगर मार्केट 1.3536 पे चल रही है और आपने लोगों ने बाय किया है, और मार्केट जो है 1.3526 पे आ गया, तो आपको 10 पिप्स लॉस हो रहा है। आपको जो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा, वो आपको लॉट साइज पे रिकमेंड करेगा, लेकिन जो आपको लॉस हो रहा है वो 10 पिप्स हो रहा है। इसी तरह एक और मिसाल ले लेते हैं, अगर मार्केट आपने 1.3536 पे बाय किया है और मार्केट 1.3586 पे चली जाती है, तो आपको 50 पिप्स प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने बाय किया, मार्केट ने ये 50 पिप्स मूव कर ली है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, मार्केट 1.3626 पे चली जाती है, तो आप लोगों को 90 पिप्स प्रॉफिट हो रहा है। जब आपके पास इशारे के बाद 35 के बाद 36 आ जाएगा और आगे 26 होगा, तो उसका मतलब क्या है कि मार्केट ने 90 पिप्स मूव किया, तो उसकी वजह से जो पेड 3 डिजिट्स है वो चेंज हो चुका है। मार्केट 1.35 36 से 1.36 26 पे जाती है, तो आपको 90 पिप्स मार्केट मूव नजर आएगी, यानी कि आप 90 पिप्स अगर आपने बाय किया तो 90 पिप्स आप प्रॉफिट में है। फिर कुछ लोग वीडियो चला रहे हैं, काइंडली वीडियो को क्लोज करें। इसी तरह अगर मार्केट को नीचे की तरफ आ जाए, प्रॉफिट और लॉस होना एक अलग चीज है, वो डिपेंड करता है कि आपने बाय किया है या सेल किया है। ठीक है, यानी कि जो आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो डिपेंड करता है कि आपने बाय किया है या सेल किया है। और उस दूसरी चीज उस पर डिपेंड करती है कि आपने लार्ज साइज कितने यूज किया है, तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये बाकी दो चीजों पे डिपेंड करता है, लार्ज साइज पे और आपके बाय एंड सेल पे। लेकिन जो पिप्स है, अगर मार्केट ऊपर जाती है या नीचे जाती है, तो दोनों सूरतों में मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। पिप्स को पिप्स सेम काउंट उसी तरह होंगे। अगर मार्केट 1.35 से 35 36 से 35 46 पे जाती है, तो 10 पिप्स मूव होगी। अगर मार्केट 35 36 से 35 नीचे आती है 35 26 की तरफ, तो फिर भी 10 पिप्स मूव होगी। यानी कि उसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट अगर ऊपर भी जाती है या नीचे जाती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। पिप्स हमेशा एक जैसे काउंट होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि अगर मार्केट ऊपर जाती है तो पिप्स किसी और तरह काउंट होंगे, अगर नीचे आती है तो किसी और तरह काउंट होंगे। सब सिर्फ फर्क इतना होगा, अगर आपने बाय किया होगा तो मार्केट ऊपर जाती है तो फिर आपको प्लस में प्रॉफिट में पिप्स होंगे। अगर आपने बाय किया और मार्केट नीचे की तरफ जाती है पिप्स में, फिर आपको लॉस में पिप्स होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैं दोबारा इसको एक दफ़ा फिर क्लियर कर देता हूँ कि मार्केट अगर 1.3536 से मार्केट 1.3536 से 1.3546 पे जाती है, तो 10 पिप्स मूव होगी। इसी तरह 1.3536 से मार्केट 1.3550 पे जाती है, तो आपको 14 पिप्स यानी कि 14 पिप्स आपको प्रॉफिट होगा। यानी कि जरूरी है कि 10 पिप्स में प्रॉफिट हो, आपको 14 पिप्स भी प्रॉफिट हो सकता है, 20 पिप्स से और 25 भी। इसी तरह मार्केट 1.3536 से 1.3560 पे जाती है, तो आपको 24 यानी कि 24 पिप्स प्रॉफिट होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, पिप्स को कैसे आपने काउंट करना है। यानी कि आपके जो 4 हिस्से इशारे के बाद आपने काउंट करना है, 5वें हिस्से को आप काउंट नहीं करना, क्योंकि अगर आप 5वें हिस्से को आप काउंट करेंगे तो फिर आप कंफ्यूजन में चले जाएंगे। मार्केट में पहली जब मार्केट स्टार्ट हुई थी, जब शुरू के दिन मार्केट में थे, अभी कुछ दिनों कुछ सालों की बात है कि मार्केट में इशारे के बाद 5 पिप्स ऐड किए गए हैं। पहले 4 पिप्स ऐड करते थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
छोटे मैक्रो में चला जाता है, तो इसलिए आपने इसको काउंट नहीं करना। अगर आप इसको काउंट करते हैं तो आप इसमें कंफ्यूजन में चले जाएंगे। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ कि मनी मैनेजमेंट क्या होती है। आप लोगों ने मनी मैनेजमेंट कैसे करना होता है। जीबीपी यूएसडी को हम ले लेते हैं, एक साइड पे हमने पेयर रखा हुआ है, दूसरी साइड पे लॉट साइज है और आगे पिप्स है और आगे पिप्स वैल्यू, यानी कि हमें प्रॉफिट कितना हो रहा है वो चीज़ है। उसमें पहले टेबल में देखें आप 0.01 की ट्रेड आप यूज करते हैं। इससे कम लॉट आप फ्रेक्स मार्केट में यूज नहीं कर सकते। कुछ ब्रोकर यूज कर रहे हैं, लेकिन उसे जो अच्छे ब्रोकर हैं वो यूज नहीं करवा रहे। इससे छोटे जो है लॉट साइज, यानी कि 0.01 सबसे छोटा लॉट साइज होता है। अगर आप 0.01 की लॉट यूज करते हैं तो उसे हम माइक्रो 01 के लॉट कहते हैं। अब पिप्स में अगर आप देखें, आपको नजर आ रहा है कि पिप्स में टोटल मूव जो है, ये हमारी मूव है करेंसी की, यानी कि जीबीपी यूएसडी की मूव है कि टोटल पिप्स में 10 पिप्स मार्केट ने मूव किया है और उसका प्रॉफिट आप देखें मुख्तलिफ है, हर लॉट से इसके साथ मुख्तलिफ प्रॉफिट है। तो अगर माइक्रो 01 यानी कि 0.01 लॉट साइज को आप देखें तो मार्केट ने अगर जीबीपी यूएसडी ने 10 पिप्स मूव की है तो आपको $1 प्रॉफिट होगा। यानी कि अगर मार्केट आपने 1.3536 से जीबीपी यूएसडी को बाय किया है 0.01 लॉट से, तो आपको 1.3546 पे जब मार्केट जाएगी 10 पिप्स प्रॉफिट होगा। तो उसका क्या मतलब है कि आपको 0.01 की लॉट पे $1 प्रॉफिट मिलेगा। यानी कि अगर मार्केट आप 0.01 की लॉट यूज करते हैं तो 10 पिप्स पे आपको $1 मिलेगा, 20 पिप्स पे आपको $2 मिलेंगे, 30 पिप्स पे आपको $3 मिलेंगे। इसी तरह हम नीचे देखते हैं 0.10 यानी कि मिनी 01 लॉट साइज जब हम यूज करते हैं तब मार्केट अगर वही सेम पिप्स मूव हो, यानी कि जीबीपी यूएसडी एक क्लाइंट है, वो उसके पास बैलेंस कम है, वो 1.3536 से बाय करता है 0.01 से, और दूसरा क्लाइंट है उसके पास इक्विटी अच्छी है, वो 0.10 की ट्रेड लगाता है और लगाता उसी जगह से है 1.3536 से। तो जब तक मार्केट 1.3546 पे पहुंचेगी तो जिसने 0.01 की लॉट यूज की होगी उसे $1 प्रॉफिट होगा, और वही दूसरा क्लाइंट सेम उसी जगह से उसने बाय किया है तो वो 1.3536 से ही बाय करता है और क्लोज भी 3546 पे जाके करता है। दोनों के मूव सेम है, लेकिन एक क्लाइंट को $1 प्रॉफिट होगा, दूसरे क्लाइंट को $10 प्रॉफिट होगा। उसकी क्या वजह है कि उसने लॉट साइज जो है वो चेंज किया है। उस एक का लॉट साइज 0.01 है और एक का लॉट साइज 0.10, यानी कि उससे 10 गुना ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि उसे प्रॉफिट भी 10 गुना ज्यादा होना चाहिए। कुछ लोग बार बार वीडियो चला रहे हैं। उससे आगे आप देखें 1.00, इसे हम वन स्टैंडर्ड लॉट कहते हैं। जो फ्रेक्स मार्केट में स्टैंडर्ड लॉट होती है वो 1.00 होती है, यानी कि अगर आप 0.01 की 100 ट्रेड करें तब जाके आप एक स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करते हैं। तो एक ट्रेडर है, उसने वन स्टैंडर्ड लॉट यूज की है तो उसे 10 पिप्स पे एक $100 प्रॉफिट होगा। आप पीछे थोड़ा सा देखें, एक क्लाइंट ट्रेडर है उसने 0.01 यूज की, एक ट्रेडर है उसने 0.10 यूज की और एक ने वन स्टैंडर्ड लॉट यूज की। तो तीनों का प्रॉफिट मूव जीबीपी यूएसडी की सेम 10 पिप्स की मूव है तीनों की, लेकिन तीनों का प्रॉफिट अलग अलग है। एक का $1 प्रॉफिट है, दूसरे का $10 प्रॉफिट है और तीसरे का $100 प्रॉफिट है। इसी तरह आगे आप देखें 5 स्टैंडर्ड लॉट यूज करता है क्लाइंट, 10 पिप्स गोल्ड में जीबीपी यूएसडी में मूव होती है, सॉरी, तो आपको $500 प्रॉफिट होगा। यानी कि एक स्टैंडर्ड लॉट पे अगर मार्केट 10 पिप्स मूव करती है तो आपको $100 प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट वही मूव करती है और आपके पास 2 स्टैंडर्ड लॉट होते हैं तो आपको $200 प्रॉफिट होगा। अगर आपने 5 स्टैंडर्ड लॉट यूज किए तो आपको 10 पिप्स के मूव पे $500 प्रॉफिट होगा। आगे इसको देखें, 10 स्टैंडर्ड लॉट हमने यूज की, यानी कि अगर कोई ट्रेडर 10 स्टैंडर्ड लॉट एक ही टाइम पे यूज करता है तो मार्केट 10 पिप्स मूव करती है तो उसे $1000 प्रॉफिट होगा। इसी तरह 50 स्टैंडर्ड लॉट यूज किए हैं क्लाइंट ट्रेडर ने तो उसे 10 पिप्स पे $5000 प्रॉफिट होगा। एक क्लाइंट है उसने 100
स्टैंडर्ड लॉट इकट्ठी यूज़ की है या फिर उसने मुख्तलिफ पार्ट में यूज़ की है, यानी कि उसको टोटल स्टैंडर्ड लॉट वो एक 100 लॉट यूज़ हो रही है, तो आपको उसको भी 10 पिप्स पे $10,000 प्रॉफिट होगा। अब आप लोगों ने देखा कि मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को कहता रहता हूँ कि वो लॉट कम यूज़ करें, यानी कि ये तो हमने सिर्फ प्रॉफिट साइड पे बताया ना, यानी कि अगर एक क्लाइंट है 0.01 की लॉट यूज़ कर रहा है, उसे $1 प्रॉफिट हो रहा है। अगर फ़र्ज़ करते हैं वो मार्केट लॉस में आती है, तो आपको 10 पिप्स मार्केट लॉस में आती है, तो $1 प्रॉफिट लॉस भी होगा। जिसको $500 एक 10 पिप्स में मार्केट के मूव पे $500 प्रॉफिट हो रहा है, उसको लॉस भी $500 होगा। इसलिए मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि आप लॉट कम से कम यूज़ किया करें। हम जो रिकमेंड करते हैं वो यही होता है कि आपके पास अगर $400 है, तो हमारे सिग्नल पे आप 0.01 से ज़्यादा लॉट यूज़ ना किया करें एक ट्रेड को, क्योंकि हम डेली 7 से 8 सिग्नल प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो अगर एक दिन में किसी के पास 7 से 8 ट्रेड चल रही हों 0.01 की, मुझे लगता है वो काफ़ी होती हैं $400 के लिए। इसलिए हमने वो कैलकुलेशन की हुई, इसलिए हम आप लोगों को रिकमेंड करते हैं। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास फ़र्ज़ करते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ इस चीज़ की, कि 2 मुख्तलिफ ट्रेडर हैं। एक ट्रेडर के पास $100 है और दूसरे के पास भी $100 है। एक ट्रेडर 0.01 की लॉट गोल्ड में यूज़ करता है, गोल्ड की मिसाल लेते हैं, गोल्ड में यूज़ करता है, तो गोल्ड $12 मूव करता है, तो उसके कितना लॉस हुआ? $12, यानी कि अगर उसको लॉस में जाती है मार्केट, उसको कितना लॉस हुआ? $12। और दूसरा ट्रेडर है, उसके पास $100 है, लेकिन वो 0.10 लॉट यूज़ करता है, गोल्ड $12 मूव करता है, उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा। अब उसमें कुछ लोग स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं, ये अच्छी बात है, स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करते हैं कि लोग स्टॉप लॉस यूज़ नहीं करते, तो वो उसकी आप मिसाल देखें कि उसी तरह जो क्लाइंट 0.01 की लॉट यूज़ कर रहा है, वो स्टॉप लॉस यूज़ नहीं कर रहा, उसकी $12 की गोल्ड के मूव पे $12 उसको लॉस होगा। जो दूसरा है उसका तो अकाउंट वॉश हो जाएगा, यानी कि जो पहला क्लाइंट है जिसने 0.01 की लॉट यूज़ की, अगर गोल्ड वापस रिवर्स करता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा गोल्ड मार्केट डेली उसकी एक मूव होती है, उसके दरमियान में वो मूव करता रहता है। कबाल का जब न्यूज़ आती है तो तब वो किसी साइड पे मूव करता है लॉन्ग टर्म के लिए। अक्सर गोल्ड की पोज़ीशन जो होती है वो 50 पिप्स $50 के दरमियान-दरमियान उसकी मूव होती है। वो $50 के दरमियान मूव करता रहता है। अब जिस क्लाइंट ने 0.10 लॉट यूज़ की, उसे तो $100 उसका, यानी कि उसके अकाउंट में $100 था, उसका अकाउंट वॉश हो गया। 0.01 जिसने यूज़ की उसको $12 लॉस हो रहा है। अब गोल्ड रिवर्स करता है, हो सकता है वो उसे $5 प्रॉफिट दे जाए। अब जिसके पास $100 है उसने मनी मैनेजमेंट की और उसका अकाउंट वॉश होने से बच बच भी गया और उसे $5 प्रॉफिट भी हो गया। लेकिन जिसने 0.10 की ट्रेड यूज़ की, उसने अकाउंट को वॉश किया। और दूसरी बात ये है कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे भी काफ़ी टाइम हो गया मार्केट में, मैंने लोगों को देखता रहता हूँ, उनकी ट्रेडिंग देखता रहता हूँ, लोग मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं। अक्सर लोग अपनी गलतियों की वजह से अकाउंट को वॉश करते हैं कि वो लॉट साइज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाज़ बार मैं देखता हूँ, अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कुछ क्लाइंट होते हैं, हमारे जो डेली के सिग्नल होते हैं 7 से 8, उसमें से कुछ क्लाइंट होते हैं अपनी टोटल इक्विटी जो उतनी वो स्टैंडर्ड लॉट यूज़ कर सकते हैं, जितनी भी लॉट यूज़ कर सकते हैं, वो सिर्फ़ एक सिग्नल पे यूज़ कर देते हैं। अब फ़र्ज़ करते हैं अगर उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, तो हो सकता है कि उन 8 सिग्नल में से वो ही स्टॉप लॉस हिट हो। कोई भी इस मार्केट में, पहली तो बात है, कोई भी इस मार्केट में 100% श्योर नहीं होता। किसी का सिग्नल 100% स्टॉप लॉस की रेशियो होती है, ओवरऑल परसेंटेज देखनी होती है कि आपकी परसेंटेज क्या है सिग्नल की। वही क्लाइंट अगर एक सिग्नल पे टोटल अपना जो है उसका कैपिटल है वो यूज़ कर देता है, बाकी ट्रेड नहीं लेता, बाकी 7 जो सिग्नल है उसको नहीं लेता। हो सकता है कि उसका जिसमें उसने ट्रेड की है वो स्टॉप लॉस हिट हो जाए। अगर वो स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसका क्या मतलब, उसका अकाउंट वॉश हो जाएगा। लेकिन अगर दूसरी साइड पे एक और ट्रेडर है, वो 8 सिग्नल लेता है, उसको एक हर 7 टीवी उसके हिट होते हैं, तो उसको हर ट्रेड में से $10 मिलते हैं प्रॉफिट, फ़र्ज़ करते हैं। तो उसका टोटल प्रॉफिट $70 हुआ। एक ट्रेड में उसको लॉस हुआ, लॉस उसको फ़र्ज़ करते हैं वो भी $10 हुआ। यानी कि हर ट्रेड को $10 के हिसाब से देखते हैं। $70 उसको प्रॉफिट हो गया 60 ट्रेड लगाने से। 8वीं ट्रेड उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। $10 वहाँ से उसके गए। तो
70 में से अगर 10 माइनस वो करेगा तो उसको फिर भी वो $60 प्रॉफिट में होगा डेली। जी, यानी कि वो अगर 8 ट्रेड लगाता है तो उसमें से उसका एक स्टॉप लॉस हिट होता है, 60 टीपी हिट होते हैं, उसको $70 प्रॉफिट होगा और एक $10 इसको लॉस होगा। इसको अगर इसका मतलब है कि उसे ओवरऑल $60 का प्रॉफिट होगा। इसी तरह फर्ज करते हैं अगर सिग्नल की एक्यूरेसी उस दिन बात कर देते हैं मार्केट एक अनएक्सपेक्टेडली मूव कर रही होती है, किसी को समझ में नहीं आ रही होती, मार्केट मुसलसल किसी न्यूज की वजह से या किसी वजह से अनएक्सपेक्टेड मूव कर रही होती है, तब फर्ज करते हैं कि उसने 8 सिग्नल को फॉलो किया, उसके 3 स्टॉप लॉस सेट हो गए। मैक्सिमम यही हो सकता है ना, अगर उसके 3 स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं, एक्यूरेसी कम हो जाती है सिग्नल की, तो 3 स्टॉप लॉस सेट हो जाते हैं, 5 उसके टीपी हिट हो जाते हैं, इसका मतलब है फिर भी वो $20 प्रॉफिट में है। इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि अपने सरमाए की हिफाजत करें, आप लोग सब सिग्नल को लिया करें, उसको एक अपने टोटल कैपिटल होता है सिर्फ उसको एक ट्रेड पे ना लगा दिया करें, क्योंकि जो लोग एक ट्रेड पे लगाते हैं, बाद का मैं बड़े लोगों को देखता हूँ, काफ़ी ज़्यादा होते हैं लोग जो अक्सर, मैं जब से उनसे पूछता हूँ कहते हैं सर आपके सिग्नल की वजह से हमारा स्टॉप लॉस जो अकाउंट है वॉश हो गया। मैं कहता हूँ कि मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करें, तो जब वो मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करते हैं मैं देखता हूँ कि उनको सिर्फ एक यानी कि एक सिग्नल ट्रेड पे, एक सिग्नल पे सिर्फ ट्रेड होती है, बाकी किसी सिग्नल पे ट्रेड ही नहीं होती। और वो जो ट्रेड जिस सिग्नल पे होते हैं उस पर भी इतनी ज़्यादा लार्ज यूज होती है कि अक्सर, यानी कि आप यकीन करें कि उस जो वो मैं सिग्नल प्रोवाइड कर रहा होता हूँ उसका स्टॉप लॉस हिट होने से पहले उनका अकाउंट वॉश हो गया होता है। स्टॉप लॉस दिया किस लिए जाता है? स्टॉप लॉस इसलिए दिया जाता है कि अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका अकाउंट जो है ना वो बच जाए। यानी कि बेसिकली स्टॉप लॉस का मतलब क्या है कि आपको अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपका अकाउंट वॉश होने से बच जाए। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉट साइज इतनी ज़्यादा यूज़ कर दिया है कि स्टॉप मेरे सिग्नल का स्टॉप लॉस हिट होने से पहले पहले आपका अकाउंट ही वॉश हो गया है। हो सकता है कि वो स्टॉप लॉस हिट ना हो, आपका अकाउंट तो वॉश हो गया, हो सकता है वो स्टॉप लॉस हिट ना हो, 10 पिप्स स्टॉप लॉस से पहले मार्केट मूव करे और ऊपर टीवी हिट हो जाए, ये भी तो हो सकता है ना। तो अक्सर लोग ऐसा होते हैं जो स्टॉप लॉस यानी कितने ज्यादा लॉट यूज कर देते हैं कि अगर वो स्टॉप लॉस भी मार्केट में हिट हो तो उससे पहले पहले उनका अकाउंट वॉश हो गया होता है। फिर इसको हम आगे देखते हैं। आप लोग कोशिश किया करें कि इस प्रेस के बिजनेस को एक बिजनेस समझ के करें। कुछ लोग अक्सर, मैं काफ़ी शॉकिंग होता हूँ, अक्सर क्लाइंट से मेरी बात होती है, कुछ न्यू क्लाइंट्स होते हैं, कुछ वो अक्सर ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि मैंने आज फ्रेक्स पे गेम खेली है। अब कुछ लोग इसको गेम समझ रहे हैं, ये एक बेसिकली बिजनेस है। अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ, आप में से काफ़ी लोग अभी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान से बाहर चले जाएँ तो इन फ्रेक्स के बारे में बाकायदा क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं, बाकायदा डिग्रीज दी जाती हैं। तो वो लोग जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं उसको बिजनेस समझ के करते हैं। आप लोग भी कंट्रीज़ को बिजनेस समझें। इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है कि आप घर बैठे कम से कम अखराजात पे आप प्रॉफिट कमाएं। आपकी इनकम, अगर आप बैठ जाते हैं कहीं भी जॉब करते हैं तो आपको मैक्सिमम 25-30,000 मिलेगा। उसमें से आपके अखराजात भी होंगे, पेट्रोल के अखराजात, वहाँ पे खाने पीने के अखराजात। तो आपको अगर घर के लिए बचेगा तो 50% आपकी सैलरी में से बचेगा। लेकिन अगर आप वही काम आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं, घर से करते हैं, तो आप टोटल प्रॉफिट वो आपका अपना होगा। आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस, पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम आपका जो अखराजात होंगे वो सिर्फ नेट के अखराजात होंगे, उससे ज़्यादा वो कोई अखराजात नहीं है। तो इसलिए इसको बिजनेस समझ के करें, जहाँ पे आप अगर सोच सकते हैं कि मुझे $200 लगा के एक दिन में $10 मिल सकते हैं, तो कोशिश करें कि उसको $8 पे स्टेबल रखें। आप अब 10 की बजाय $8 पे खुश रहें। तो अगर आप उसको अकाउंट मैनेजमेंट के हिसाब से देखेंगे तो आप एक लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड को लेके चलेंगे। किसी का अकाउंट वॉश नहीं होगा, क्योंकि हमें उसी सूरत में फ़ायदा है अगर आप लोगों के अकाउंट वॉश नहीं होते। यानी कि फ़र्ज़ करते हैं अगर हमें आपके लोगों के अकाउंट वॉश होने से फ़ायदा हो, तो फिर हमें क्या ज़रूरत है आप लोगों को ट्रेनिंग देने की, आप लोगों को सिग्नल प्रोवाइड करने की। आप लोग वैसे भी ट्रेड तो सब लोग करते हैं, तो उनको तो लॉस होना होता है। तो इसलिए हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं ताकि आप लोग सिग्नल को फॉलो करके उससे प्रॉफिट कमाएँ। लेकिन अक्सर लोग सिग्नल लेते हुए भी उनको फॉलो ही नहीं करते।
अपनी तरफ से ट्रेड करते हैं। चलिए थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जो न्यू लिंक है वो ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ थोड़ी देर तक, 1 से 2 मिनट के बाद। तो थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं, फिर न्यू स्टार्ट करते हैं आगे।